smugglers, कोंडवा, कात्रज, पुणे महाराष्ट्र, मैरिज ट्रैफिकिंग कराते हैं ताकि बहन बेटियों को भाड़े के अड्डे पे अपने हिसाब से खेल में लेके खानदानी चमड़ी, खानदानी बॉडी खूनी खेल में लपेट के रंडी पटने का अड्डा और मजबूर एक्सपर्ट दलाल पैसा चमड़ी से कमाने का धंधा कोंडवा, कात्रज, पूरे पुणे शहर में बना सके। यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर सेटलमेंट की बात नहीं करता जो स्वारगेट में बैठा हुआ है। उसको उस समय कमिश्नर का फ़ोन आता है, मुझे नहीं पता उसके मोबाइल पे क्यों नहीं आता है। कौन पुलिस कौन से हिसाब में क्या खेल बना रहे हैं मुझे नहीं पता। ह्यूमन स्मगलर्स क्या नहीं कर सकते हैं पुणे शहर में, और ये अचानक मुझे 20-25 साल में कैसे घेरते हैं। अभी मैं शुभन अपार्टमेंट, फॉर्च्यून शुभन डी ब्लॉक सबसे खोपचे में बना हुआ कोंडवा में रहती हूँ। ये वाली गाड़ी, मुझे नहीं पता यहाँ का इन्वेस्टिगेटर क्या काम किया है, यहाँ का कोर्ट क्या काम करता है, और मैरिज रजिस्ट्रार क्या काम करता है। मेरे स्कूल कॉलेज में क्या काम होता है मुझे ये भी नहीं पता। कि अगर इन लोगों ने 20-25 साल से चमड़ी से पूरे ख़ानदान से पैसा कमाने का अगर इनमें इतना हिम्मत है तो ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अचानक कैसे घेर सकते हैं कोक के धंधे में। मुझे नहीं पता यहाँ के शहर के पुलिस मिले हुए हैं या 4-5 जन्म से मिले हुए हैं। अगर ये लोग इतने भूखे नंगे हैं तो मुझे नहीं पता हमारे घर में 10 बच्चे क्यों पैदा होते हैं, हमारे मायके में 10 बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हमें नहीं पता इनके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ज़मींदारों से मिलकर सिर्फ खोपचे में हमें प्लॉटिंग दिया जाता है ताकि आराम से सेटिंग किया जाए पैसा कमाने का चमड़ी से। हम छोटे शहर से आए हुए हैं लेकिन बड़े शहर में आए थे पैसा कमाने के लिए। मुझे नहीं पता बड़े शहर में पुलिस पे मिल के पैसा कमाने के लिए ज़मींदार और बिजली विभाग कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है इस खेल में। तो सब मिल के दलीलों के साथ और रंडियों के साथ ये खेल बनाते हैं। और मेरे बच्चे का बाप नल्ला था इसलिए उसको घेर के दल्लों ने और रंडियों ने, और वो पैसे वाला भी नहीं था और वो चरित्र में भी अच्छा आदमी नहीं था, तो आराम से उन्होंने उसको पकड़ के पूरा खेल बनाया हम लोगों से पैसा ऐंठने का, सफाई में लेके। ह्यूमन स्मगलर्स हैं तो वो जानते हैं कि चमड़ी का धंधा कैसे करने का, पहले पेट करने का, फिर पैर साफ करने का, फिर मुंह पे पकड़ रखने का, हाथ पे पकड़ रखने का, लेकिन एक साथ, ताकि खुल के ये खेल सबके सामने आ सके। तो हमें नहीं पता हर साल मैं क्यों अलग अलग अड्डे को चेंज कर रही हूँ या किए जा रही हूँ। हमें ये भी नहीं पता कि मैं जिसके साथ रहती हूँ प्रशांत भाटिया, वो कितना इस खेल में जुड़ा हुआ है। वो 12 साल पहले मेरे ऑफिस होमवर्ड में काम करता था। मुझे ये भी नहीं पता कि इतनी गाड़ियाँ मेरे सोसाइटी में मुझे घेर के क्यों रहती हैं। गाड़ी के अंदर भी कुछ है या वो भी सेटिंग में है, और उनका रिमोट कंट्रोल ह्यूमन स्मगलर्स के पास है। तो हमें नहीं पता कि क्या नहीं हो सकता है। सरेआम मैं घर के बाहर भी जाती हूँ, सोसाइटी के अंदर भी रहती हूँ, तो ह्यूमन स्मगलर्स मुझे अंदर बाहर सब जगह घेरते हैं, और ऐसे करके एक झटके में ख़त्म ना करके सालों साल लेते हैं। 10 साल से मुझे ऐसे फंसा के रखा गया है।
और ताकि मेरी फैमिली, मेरे मायके, मेरी मायके के मायके, मेरे डैडी के मायके, सबसे पैसा वसूला जाए। और इतनी जबरन पैसे ये लोग कमाते हैं, इतनी जबरन पैसे कमाते हैं कि सुपारी भी हिसाब से लेते हैं ताकि चमड़ी का धंधा किसी को समझ में ना आए। मेरे नाना जी बिजली विभाग में थे, मेरे मामा जी बिजली विभाग में थे, दोनों का डेथ हो गया। मेरे डैडी पुलिस विभाग में थे, अब उनकी भी हालत पस्त है। हमें नहीं पता कि हम अगर भाड़े पे घर देते हैं तो भाड़े के टट्टू अचानक कैसे हमें मिल जाते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू। और पूरा जो फील्ड है, जो ज़मीन मिला था हमें 35 साल पहले पटना रोड नंबर 6 पाटलिपुत्र राजीव नगर, वहाँ ज़मीन क्यों खुला मतलब वेकेंट था। उनकी इतनी प्लानिंग पहले से फिक्स थी कि हम आके घेरेंगे और 3-4 ही बस फ्लैट्स थे, और उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, कि अब जाके ट्रांसफार्मर हमारे ही घर की जुड़ा हुआ क्यों बना, बच्चा फरवरी में ही क्यों पैदा होता है, मेरे दोस्तों को हॉस्पिटल में ही क्यों घेरा जाता है। तो हमें नहीं पता ये महाराष्ट्र में पुणे शहर में पुना शहर में क्या नहीं होता है। तो इतनी दलीलें बनी पड़ी हुई है, एक सेकंड के लिए भी ये लोग मुझे बचपन से लेके आज तक नहीं छोड़े हैं। मेरे डैडी को 9th स्टैंडर्ड में पोस्टिंग हो गई थी रांची शहर में, स्पेशल ब्रांच में। मुझे नहीं पता पुलिस कितनी मिली हुई है। मेरे स्कूल कृष्णा निकेतन में मुझे सूट पहनने के लिए बोला जा रहा था जिसमें दुपट्टा भी था। तो पट्टों के धंधे करने वाले तीज कैसे औरत को होने दो। तो तुरंत मेरे डैडी की पोस्टिंग में कौन कॉलोनी डोरंडा रोड नंबर 6 डोरंडा में कौन कॉलोनी रांची में हुई। और उन्होंने एकदम कोई सोसाइटी का क्वार्टर था, क्योंकि स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग, तो उनको तो क्वार्टर पुलिस का नहीं मिल सकता था। तो इन लोगों ने हेड क्वार्टर बनाया था हमारे लिए स्पेशल खोपचे में, और घेर के ये लोग हमें वहाँ भी कोशिशें करते थे मेरी माँ को जान से मारने का। उनके नाक में 24 घंटा दर्द था, फिर डॉक्टर ने बोला साइनस है, तो उनकी नाक पकड़ ली गई थी वहाँ पे। अब ऐसा आलम है कि यहाँ पे मेरा नाक पकड़ लिया गया है, और ये सब अचानक तो हो नहीं सकता है। तो ये बचपन की कहानियाँ हैं जो 4-5 सेटिंग में ख़त्म करने के लिए ये लोग ऐसा मिल के काम करते हैं, ताकि ये लोग भूख मिटा सके खाल का धंधा करके, ताकि ब्लैक मनी वाइट मनी किसी को कुछ समझ में नहीं आए, और सफाई कर ले पुलिस विभाग ज़मींदार ये सबसे मिल के। और दलाल तो होते ही हैं अपनी सेटिंग में, और जो दलाल खाल का धंधा पे उतर है तो वो तो कितने एक्सपर्ट होंगे। वो तो 10 साल का होश ही आपको बता रहा है कि मैं कितने होश में क्या बात कर रही हूँ, कि 10 साल से मैंने एक पैसा नहीं कमाया। अगर चमड़ी के धंधे वाले मिल जाए, खाल के धंधे, चमड़ी के धंधे, हड्डी के धंधे, स्मगलर्स ह्यूमंस। अब ऐसा है कि मेरा 10 साल का बच्चा भी है और मैं पुणे शहर में रहती हूँ, तो हमें नहीं पता ये लोग क्या नहीं कर सकते अपने भूख मिटाने के लिए।